नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था आपके लिए क्लास, तो आपके लिए क्लास रेडी है। जो पहले क्लास से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है आपका जो है 20वीं शताब्दी पहले की शताब्दी है, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। एक बात और बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस क्लास में। वे उसमें 1 घंटे 2 घंटे ऐसी कोई क्लास नहीं है। जितना जल्दी हो सके हम क्लास पूरी करवाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको ये जो PDF है वो फ्री में मिल जाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर शाम तक इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और बढ़ते हैं तो दूसरा जो टेस्ट डाला है वो भी मैं इस पर डाल दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये एक बात ये ध्यान रखने की, ये रेड वाले पे आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि ये जिसके क्वेश्चन किए थे वो उसके रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो कौन सी है? नैतिकता होना, क्योंकि शेष अवस्था में नैतिकता नहीं होती। और ये आपको पता ही है भी, शारीरिक विकास है वो सबसे ज़्यादा है वो शेष अवस्था में, और उसके बाद किशोरावस्था में होता है। और मानसिक विकास भी आपको पता है शेष अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। भाषा ज्ञान भी इस शेष अवस्था में सबसे पहले शुरू होता है। नेक्स्ट आपका है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूल स्वभाव। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल मानने वाले विद्वान है रोस। और स्टैनली हॉल ने मतलब ज़्यादा है, ये किशोरावस्था की क्या है, ये जनक है, आपको पता है। और बाल विकास के जनक की बात आ जाए तो भी इसको कहा जाता है। क्रो एंड क्रो का अगर आ जाए जहाँ पे, वहाँ पे आपको एक बीच के अंदर और शब्द मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्वेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक। तो इसका कौन सा होगा? अन्वेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो समुदाय की बात कर रहे हैं अभी, सामने अगर समुदाय है तो उसको क्या है? भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर, क्योंकि उसी पे अगर उनके सामने बोलचाल होती है तभी वो समुदाय को पहचानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तिरो इच्छा को उठने के साथ ही तुरंत एवं अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, यानी जो सभी नियम तथा जीवन सत्यता के नैतिकता अवहेलना करते हुए। तो कौन सा है? अहम तथा अहम दोनों, यानी ये जो होता है सुपर ईगो है, इसको छोड़ के मतलब इड। ठीक है, इड भी इसके अंदर आता है। ठीक है, इड और इदम दोनों इसके अंदर आते हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान रखना है, इसमें से जन्मजात कौन सा होता है? इड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपको कि बालक पर संघबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष बालक की आयु के लिए बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड को प्रतिस्थापित किए जाते हैं। मतलब कार्ड किस प्रकार के होते हैं, और ये पहले ये तो ध्यान रखना है आपको, बालक वाला ये बेलोक ने बनाया था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और इसमें कार्ड कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 5 कार्ड एक कलर के, 2 कार्ड एक कलर के, 3 कार्ड एक कलर के, इस टाइप से इनके कार्ड होते हैं। 5 + 2 + 3 इस प्रकार का। तो किस कहते हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों के। और ये नाम से ही पता चल रहा है कि बालकों को बिल्ली पसंद होती है, बिल्ली से ब्लैक, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति विधि के जनक हैं हरमन सोल्जा, इनका वो था परीक्षण था अलग से, इनका एक पोर्ट वाला। और जेन मोरेन है, इसके ध्यान रखना है। लियोनार्डो ब्लैक है, ये जो पीछे वाला अपना क्वेश्चन है उसके जो है जनक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? ये इंपॉर्टेंट है, गार्डनर का है। ठीक है, और जो सामाजिक वाला आ जाए तो वंशतिक आ जाएगा, और ब्रूनर, और ये इनके अलग अलग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी मानसिक मध्यता की विशेषता नहीं है? तो अंतर व्यक्तित्व संबंध कमज़ोर होना, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है सीधे के सीधे यहाँ से उठाए जा सकते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप मतलब सामाजिक रूप से वंचित है तो इसकी विशेषता को कौन सी नहीं है? तो रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा से जोड़कर। एक यहाँ ध्यान रखना, ये मुख्य धारा जो जोड़ के बनाई गई है, ये इसके रूल बनाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो निःशक्त जन है उनके लिए क्या है? समावेशी है, ये सभी बालकों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं उनके लिए। और जो निःशक्त की बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार उठता है, तो ये कितना होता है? ये इनका होता है 18 वर्ष तक, ये ध्यान रखना है आपको। इनका कितने वर्ष तक तो होता है? 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबद्ध विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ध्यान रखना है ये भी कौन सी।
ठीक है। और ये क्वेश्चन पीछे का पूछा भी गया है, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणिज्य संश्लेषक पाठ्य पुस्तक का अनुरूप। और ये क्वेश्चन है पीछे बार, इसका ऑप्शन थोड़ा चेंज था, बाकी सेम टू सेम पूछा गया था। और इसके बाद इसका ऑप्शन कौन सा है, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, यानी पाठ्य पुस्तक है वो सामान्य पाठ्य पुस्तक है, वो जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए जो ब्रेल लिपि काम आती है। और ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, 4 जनवरी को बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्ताव व्यवहार के अनुमोदन कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रमेयकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत हमें प्रतिपादित करता है। ये देखिए, अगर दिमाग में सोचने वाली कोई बात आ जाए, ध्यान रखना है, अगर कार्य करने की बात आ जाए तो वहाँ पे आपके थोरनडाइक लगा के आना है, ठीक है। अगर यहाँ सोचना पड़ जाए भी बच्चा आगे भविष्य में क्या करेगा, जो अंतर्दृष्टि या ऐसा कोई शब्द आ जाए, ठीक है, ये अंतर ये आ जाए, तो इसमें क्या आपको करना है, हमेशा ही प्याजी करना है, ध्यान रखना है। सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत है, व्यवहार किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, कोल्हर्थ। और जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आ जाए तो वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था थारनडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है सीधा के सीधा यहाँ से उठ ले। और बहुत से लोग हैं वो संप्रत्यय अधिगम यहाँ पे बहुत ऑप्शन करते हैं, तो ये गलत है भी, आपका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण वंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए भी वंडूरा है उसने प्रयोग क्या किया था, स्कूल की घंटी बजने यूएस, और वो जो प्रयोग था अनकंडीशनल स्टूलोमेट वाला, उस पर ध्यान रखना है, वो है आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा है, स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, ये है शिक्षा आधारित मानवतावादी परिक्षेप है। और अगर ये आ जाए भी ये किस पे लिया गया था, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर जो शिक्षा का अधिकार है वो बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, बालकों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम 2009 के अंतर्गत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों के लिए प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये नियम पूछ लिया आपको कब लागू हुआ था, तो नियम लागू हुआ है अभी 1 अप्रैल 2011 से। अगर संपूर्ण देश की बात आ जाए तो यहाँ रखना है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पहले था, तो जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 2018 के अंदर लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय, अच्छा क्वेश्चन है, अभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है, इसको रट लीजिए। हर इसमें नहीं पूछेंगे, मनोविज्ञान में नहीं पूछेंगे, तो किसी ना किसी शिक्षण विधियों में आपको ये जरूर पूछेंगे। तो पहले क्या होता है, प्रस्तावना होता है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है, फिर तुलना होता है, फिर सामान्यकरण होता है, अनुप्रयोग होता है। ध्यान रखना है, कोई भी चैप्टर हो सबसे पहले प्रस्तावना चलती है और लास्ट में इसका क्या होता है, अनुप्रयोग आता है। और इसमें क्या है, मूल्यांकन का हर्बर्ट ने क्या है चर्चा नहीं की है, वो आपको देखना है कि किसने मूल्यांकन शब्द का यूज किया है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण, चिंतन स्तरीय और समर्थी स्तरीय चिंतन, ठीक है, 3 होते हैं। ये जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक हो परंतु दोनों को प्राप्त करने की स्थिति नहीं हो तो द्वंद को कहते हैं ग्रह द्वंद, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये तनाव को घटाने के लिए समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, दूसरों का प्रतिष्ठा बाधाओं को उठाना, उदात्तीकरण का शोधन, दूसरे के मार्ग को खोजना, मतलब कौन से है वो आपको इसके लिए है। तो इसमें क्या है, अगर तनाव उठाना है तो प्रत्यक्ष जो इलाज किए जाते हैं, प्रत्यक्ष कैसे है, बाधाओं को हटा दिया, वो प्रत्यक्ष हो गया। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो गया, और दूसरा मार्ग खोजना। उदात्तीकरण अथवा शोधन इसका नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे पे थोपे जाते हैं, ठीक है, उसका बहाना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक के पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का तर्क के निर्माण किया उनके लिए द्वारा सृजनात्मक के विभिन्न गुणों को मापने थे, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है, तो कौन सा करता है, निरंतरता,
लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये 4-5 शब्द हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। डिक्सेल संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से होता है, और डिक्सिग्राफिया होता है वो गणितीय विकार से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था परीक्षण प्रणाली, नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में भारत का कर्तव्य करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रात को एक वीडियो और आने वाली है इसी पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि हम अपनी रिस्क पे काम कर रहे हैं। लोग 1300 रुपये लूट रहे हैं स्टूडेंटों से, तो देखते हैं इस ऐप से आई क्वेश्चन का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो लास्ट क्वेश्चन है साइको का, उसके बाद हिंदी का होगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन लाइन द्वारा कठिन की जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस में दिया गया? निष्पादन मापन में पढ़ाई हुई प्रतिभाशाली बालक को पहचान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने के लिए संवेगों पर नियंत्रण उच्च योग्यता रखता है, तो क्या है? ए क्यों। उसके बाद है ये जो पाठ्यांश था, ठीक है, सॉरी पद्यांश था, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 2 आते हैं उसमें से, ये पर क्वेश्चन सामान्य होता है। युवावस्था शब्द का समास विग्रह है, युवा है वह अवस्था, जो है ये कौन सा हो गया? कर्मधारय हो गया। तत्सम तद्भव शब्द असंगत युक्त है, तो अक्ष और आँख, मतलब इसका होना था अक्षी और आँख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का असंगत है, सॉरी दोबारा वही रिपीट हो गया। गद्यांशों में आए सर शब्द का अर्थ है, सर क्या होता है? बाण, तीर, ठीक है, ये होते हैं। भारतीय, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है, कौन सा होता है? इसका मतलब रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द देना होता है, वो क्या होता है? निछावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में आय, प्रवाह, उत्सर्ग आदि शब्दों में प्रयुक्त है उद प्लस पर, मतलब वहाँ पे देखना होगा आपको। नेक्स्ट है, ये फिर एक उन्होंने और दिया हुआ है, उसके बाद इससे पूछा है, ये दिया हुआ है भी, ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो रीड के अंदर है यहाँ अलंकार का टॉपिक शामिल नहीं है, फिर भी इसमें क्या है दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर पंक्ति में हरित पट किसे कहा गया है? इन तीनों को, मतलब ये भी आ सकता है, विभिन्न जो होते हैं हरी फसलों को, ये अपने जो गद्यांश होता है उस पर डिपेंड करता है, कभी नहीं, ये क्या? दोनों ही प्रकार की। उसके बाद करते अभिषेक प्रयोद बलिहारी देश की पंक्ति में, हे मातृभूमि बादल आपका अभिषेक करते हैं अर्थात देश बलिहारी है। कवि के अनुसार हम सब आत्मरूप कब बन जाएंगे? जब मातृभूमि, मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, कौन सा है? सरलवा से, सरलवा के, ये 3 इंपॉर्टेंट है, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है। तुम्हारी कलाई फूल जैसी है अर्थात कोमल है, रेखांकित है, समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कौन सा है? विशेषण है, पदबंध है। उसके बाद मुरली गांव से चला गया, तो गांव से अलग हो गया, तो अलग होने के कौन सा प्रयोग किया जाता है? अपादान किया जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा अर्थ विराम सही नहीं लगा हुआ है, मतलब जो चिन्ह है वो किस में, इसमें जो चिन्ह लगा ही नहीं हुआ है, तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो खेल विधि सी है, उसको किसी भी रूप में कर सकते हैं, हम नाटक में कर सकते हैं, अंताक्षरी में कर सकते हैं, समस्या पूर्ति में कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्याख्यान विधि का प्रयोग इस विधि के साथ उत्तम रहता है, प्रश्नोत्तर विधि के साथ व्याख्यान विधि का प्रयोग क्या है? वो उत्तम रहता है। उसके बाद व्याकरण अनुवाद की विधि द्वितीय भाषा को पहले पढ़ाया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में बैठ लो भी, ठीक है। व्याकरण विधि में द्वितीय भाषा को पहले पढ़ाया जाता है, न कि एक भाषा पढ़ा के दूसरी भाषा दूसरी याद की जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चक्राकार उपागम का प्रतीक जो है कौन से? जेरोम ब्रूनर। उसके बाद है भाषा का विकास के अंगों में निम्न में से कौन सा नहीं है? बहुल्यता, ठीक है। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है, अनुकरण लेखन, क्योंकि इसमें मनु जो होता है वो जरूरी नहीं होता है बोलना, मतलब जो स्टूडेंट लिख रहा है उसको ज़रूरी नहीं था। नेक्स्ट है देखो और कहो विधि किस विशेष महत्व किसके दृष्टिबंधित है, उनके लिए होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक दृश्य उपकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व समाहित नहीं है? यांत्रिक दृश्य यानी प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन, और इनमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है, यांत्रिक ये क्या होता है? चार्ट होता है, ये सामान्य होता है, ओनली सिर्फ दृश्य होता है, न कि यांत्रिक होता है। और क्योंकि आप ये जो पढ़ोगे कठोर
और जो मृदुल जो हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन आपका स्पष्ट हो जाएगा। छोटे बालक पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करते हैं, किसके कारण? आवरण के कारण, ठीक है। और उसके बाद है इग्नू एनसीईआरटी किस प्रकार की मध्य है? तो कौन सी है? दूरस्थ, मतलब इग्नू से आप दूर से, जैसे इग्नू हो गए, कोटा हो गए, तो ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसने किया था? होरासमैन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद निम्न में से अप्रमाणिक परीक्षण कौन सा है? ये अधिक विश्वसनीय व वेद होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई? क्योंकि बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र सतत मूल्यांकन के लिए उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा है अपना? अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार के छात्रों के लिए है? क्योंकि उपचारात्मक होता है वो जो निगमनात्मक परीक्षण होता है उसके बाद किया जाता है, क्योंकि कोई दोष का पता चलता है तो दोष उन्हीं विद्यार्थियों में होते हैं जो बिछड़े हुए होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट का जो उन्होंने डाला हुआ है वो हम शाम को वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। और जो वीडियो है वो रियल स्टडी पर भी आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।